यहाँ से उठने वाले खानों की दिलफरेब और इश्तिहा अंगेज़ खुशबू जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। कोई भी खाना, कोई भी रेसिपी पहले इंसान आँखों से खाता है। अगर वो अट्रैक्टिव लगती है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, दिलकश होती है, साफ़ सुथरी होती है, तो लोग यकीनन उसको खाना पसंद भी करते हैं। जी, पाकिस्तान में सयाहत के मौक़े बेपनाह हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फ़ितरी हुस्न से मालामाल किया है। दुनिया के किसी भी मुल्क से जब कोई सयाह पाकिस्तान आता है, उसके बाद वो पाकिस्तान का सफ़ीर बनकर वापस लौटता है। पाकिस्तान में सयाहत के जो इम्कानात और मौक़े हैं, ये खूबसूरत मनाज़िर, पाकिस्तान का जो फ़ितरी ख़जाना है, इसको उजागर करने के लिए कराची एक्सपो सेंटर के अंदर एक ट्रैवल मार्ट लगाया गया है, जिसमें दुनिया भर से एयरलाइंस, ट्रैवल का काम करने वाले लोग, डोमेस्टिक ट्रैवल एजेंट्स, उसके साथ साथ मुख्तलिफ होटल बिज़नेस से वाबस्ता तमाम जो इस ट्रैवल और टूरिज़म की इकोसिस्टम के जो प्लेयर्स हैं, उन सबको एक जगह ये मौका फ़राहम किया गया है कि वो मिलकर पाकिस्तान में सयाहत के जो इम्कानात और मौक़े हैं उसको पूरी दुनिया के सामने पेश करें। सयाहत की बात की जाए तो पाकिस्तान का कल्चर जो है वो अपने अंदर एक कशिश रखता है, और कल्चर का सबसे बड़ा खूबसूरत पहलू पाकिस्तान के जायके हैं, खाने हैं। अलग अलग ज़बानों में जो यहाँ पर ख़ित्तों में रिवायात हैं, खानों की रिवायतें हैं, पहनावे हैं, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इस सयाहत के शोबे में जो इम्कानात हैं, इनको टैप करने के लिए, इसको बुरोकार लाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक हुनरमंद, तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत ज़रूर हो, जो कि ये मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे। ये लोग नौजवान होंगे जो कि होटलों में होंगे, रेस्टोरेंट्स में होंगे, शेफ़्स होंगे, टूर गाइड्स होंगे। ये तमाम जो अफरादी क़ुव्वत है, इसको भी तैयार करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि सयाहत के मौक़े उजागर करना। मैं हूँ काशिफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। हम इस वक्त ट्रैवल मार्ट में मौजूद हैं। हमारे पास सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट के आसिफ अंसारी साहब मौजूद हैं। आपको पहले यहाँ का मंजर दिखाते हैं कि मेरे अक़ब में यहाँ पर नौजवान शेफ़ मज़े मज़े के खाने तैयार कर रहे हैं। ट्रैवल मार्ट के अंदर 15 से ज़ायद ममालिक ने हिस्सा लिया है। उन सब के मंदूबिन यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से उठने वाले खानों की दिलफरेब और इश्तिहा अंगेज़ खुशबू जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। तमाम शागिर्द आसिफ अंसारी साहब के, हम इनसे पूछते हैं कि सर यहाँ क्या हो रहा है और ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए। सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए? टूरिज़म में, होटल मैनेजमेंट के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कितनी अहमियत है, और आपका इंस्टीट्यूट इसको पूरा करने के लिए क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे पास पिथम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट में हम कई किस्म की ट्रेनिंग, जो कि ये फूड एंड टूर्स और ये स्मार्ट ट्रैवल मार्ट से मुतल्लिक हैं, वो हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो आज उसी के सिलसिले में हमारे पास यहाँ कुकिंग का कंपटीशन जो है ये स्टूडेंट का हो रहा है। कल हमारे पास इधर जो था वो जूनियर शेफ़ का था। हमारे पास नेवी के स्पेशल चाइल्ड जो थे वो भी हमारे पास कोर्स करके गए हुए हैं। हमारे पास बेकिंग का जो था वो हमने कल किया हुआ था, बेकरी एंड पेस्ट्री का। और आज यहाँ पे जो है ये मुख्तलिफ़ लेवल्स के अंदर चिकन का, फूड का, ड्रिंक्स के, उसके अंदर जो अपकमिंग शेफ़ हैं, वी आर ट्रेनिंग दैम एट अ पिथम अंडर द सिंध गवर्नमेंट। तो हमारा इदारा वहाँ पे काम कर रहा है ताकि इसको और फ़रोग़ दिया जाए, ताकि ये अफरादी क़ुव्वत, बड़े मैन पावर जो है, दिस विल कम अप टू द स्टैंडर्ड। तो हम भी वहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं, हम सारे इन्हीं होटल से जॉब करके, हमारे पास टॉप पोजीशंस के लोग हैं जो इनको ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब दौर है कंपटीशन का। हमारे पास पहले जैसे या पहले की तरह की बात नहीं है। जो हम इनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ का सर्टिफिकेट है वो रिकग्नाइज़ करता है वर्ल्ड ओवर पे कि आप यहाँ पे पढ़ते हैं, आप कहीं और जाते हैं तो जी पता चले वो रिकग्नाइज नहीं जी, बिल्कुल हमारा ये डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट काम कर रहा है, और हम यहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद के लिए कि ये सीखें, अफरादी क़ुव्वत यहाँ की हो, ताकि मैन पावर हमारी एब्रॉड जा सकें। एवरी ईयर हम तकरीबन 1200 लोग यहाँ पिथम में ट्रेन कर रहे हैं, जिसके अंदर होटल मैनेजमेंट है जी, किचन के हैं, शेफ्स हैं, ट्रैवल एंड टूर के हैं। तो मुख्तलिफ़ कोर्स हमारे पास 1 महीने का कोर्स, 6 महीने का, 1 साल का, 18 महीने के मुख्तलिफ़ लेवल के इधर कोर्स हम करा रहे हैं। और उसके अंदर जब तक वो पास नहीं करेंगे, दे विल नॉट गेट सर्टिफाइड। तो इसके लिए सबको हम उसी स्टैंडर्ड और उसी
प्रोसीजर जिसकी मार्केट में रिक्वायर्ड है हमने चेंज कर के इस लेवल तक ले आए हैं कि हमारा भी जो स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का इस काम में रहे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब इन पाकिस्तान एब्रॉड। बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब ने तफसील से बताया कि किस तरह ये इंस्टीट्यूट जो है टूरिज़म, होटलिंग, सयाहत के अंदर अफरादी को तैयार करें। आप देखते हैं कि बच्चे बना क्या रहे हैं, कुछ बात करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट इस मुकाबले में शरीक हैं, दोस्त ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठ रही है, यकीनन ये कोई फ़िश का आइटम है। कुछ इसके बारे में बताएंगे कि ये रेसिपी क्या है और आप क्या बना रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये आरगुला फ़िश है। हमारी जो फ़िश है ना, ये आरगुला फ़िश से खिलाते हैं। तो अभी फ़िलहाल रेडी नहीं हुई, जब रेडी होगी तो आप मज़ीद देख सकेंगे। तो हम तंग नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये लेट हो सकते हैं, तो हम सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। एक खानों के रेसिपी और जायके के साथ जो अहम बात है वो है उनकी प्रेजेंटेशन। इस इंस्टीट्यूट के बच्चों को प्रेजेंटेशन में माहिर किया जाता है। कहा यह जाता है कि कोई भी खाना, कोई भी रेसिपी पहले इंसान आँखों से खाता है। अगर वो अट्रैक्टिव लगती है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, दिलकश होती है, साफ़ सुथरी होती है, तो लोग यकीनन उसको खाना पसंद भी करते हैं। इस वक्त यहाँ पर बच्चों का कंपटीशन चल रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ की जा रही हैं। हमारे पास बहुत ही माहिर और तजुर्बाकार शेफ़्स मौजूद हैं जो ये देखेंगे कि यहाँ पर बनाई गई रेसिपीज़ का मेयार कैसा है और उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है। हम बात करेंगे पहले मिस सीमा से। मैडम, आप यहाँ पर ज्यूरी में हैं और जज हैं, आप क्या देख रही हैं, हमारे बच्चों के स्किल्स कैसे हैं अब तक, जो सूरत हाल है उसके बारे में बताएं। नहीं, माशाल्लाह काफ़ी बच्चे अच्छा कर रहे हैं और ऐसे कंपटीशन करने चाहिए, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है ये, और ये चीज़ होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, हमारे साथ एक और जज मौजूद हैं और ये बिल्कुल प्रोफेशनल जज भी हैं और ये ख़ुद शेफ़ हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े इंस्टीट्यूट्स में काम करने के बाद ये इस वक्त सऊदी अरब के एक बड़े चेन के अंदर अपनी पेशेवराना माहिराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं तो गलत नहीं होगा। हम इनसे बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान से इस इंस्टीट्यूट से ट्रेन होने वाले बच्चे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरते हैं, क्या उनकी जॉब प्लेसमेंट हो सकती है और किस किस्म के स्किल्स उन बच्चों को तैयार करने के लिए दरकार हैं ताकि वो जाके बाहर भी अपने रोज़गार तलाश कर सकें। सर शुक्रिया। आपसे हमारा सवाल ये होगा कि बच्चों के जो सलाहियतें हैं क्या ये बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हैं और कौन सी स्किल्स की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि नौजवानों को रोज़गार चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए। तो क्या ये जो शेफ़्स हैं इनका प्रोफेशनल कैरियर इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है बाहर जाके कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें जिस तरह आप कर रहे हैं? वेल, चीज़ें बहुत तब्दील हो चुकी हैं। पहली चीज़ें बहुत आसान थी, अब लाइफ इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट, राइट। अभी इनको ज़रूरत यह है कि हम जैसे शेफ़्स और जो बाहर और शेफ़्स काम कर रहे हैं इनको सपोर्ट करें, बिकॉज गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो कर रही है, बट दे नीड मोर यूटेंसिल्स, मोर बेसिक ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, जो उनको अंडरस्टैंड कर सकें इंग्रेडिएंट्स के बारे में, यूटेंसिल्स के बारे में, जो उनको चाहिए, जो नॉलेज उनको दरकार है, उसमें और मेहनत की और बहुत पैसों की ज़रूरत है। रही बात डॉलर्स की, ज़रूर ये ज़्यादा डॉलर्स कमा के भी ला सकते हैं और इनका पैशन वहाँ पर है जहाँ पे होना चाहिए। इनके अंदर वो स्किल्स हैं वो डेवलप कर सकते हैं हम, लेकिन इनको और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो हम जैसे और शेफ्स को आगे आना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपना टाइम, अपना मनी थोड़ा सा जितना हम कर सकें ताकि ये ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को। जी, हमारी ज्यूरी के तीसरे जज हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर शेफ़ हैं। सर, आप ये बताइएगा कि जो स्किल्स हम देख रहे हैं, जो बच्चे रेसिपीज़ बना रहे हैं, लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, वकील बनते हैं, साफ़ी बनते हैं, क्या ये वक्त है कि इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं जिसमें सलाहियतों की अहमियत ज़्यादा है, स्किल्स की ज़्यादा है, वो हमारे नौजवानों के लिए एक अच्छा करियर बन सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हम इस चीज़ को एक नॉर्मली शेफ़ नहीं लेते, लेकिन अगर हम आउटसाइड जाएं कंट्री के अंदर तो इस तरह होता है कि शेफ़ एक प्रॉपर फील्ड, एक होटल के अंदर, हॉस्पिटलिटी एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट में कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले फ़ूड आता है। हम फूड को देखते हैं, उसके बाद आगे चीज़ें देखते हैं। सेकंड चीज़ हमारी फूड के बाद सेकंड चीज़ें होती है। अब हमारे पास जितने भी फॉरेनर्स शेफ़ हैं वो एक हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के, हम उन्हें इसी तरह ट्रेन कर रहे हैं इन चीज़ों पर, ताकि वो आगे जाके फॉरेनर के साथ खड़े होकर कॉम्पिटिशन्स कर सकें, अपना जो फूड है, अपनी स्किल्स है वो अपने होटल्स के अंदर जाके सर्व कर सकें। थैंक यू सर। आपने देखा कि कंपटीशन चल रहा है, इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट यहाँ पर मौजूद है, माहिर शेफ़ हैं। इन बच्चों का जोश और जज्बा आप देख सकते हैं। यकीनन ट्रैवल मार्ट वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के तलबा ने अपनी सलाहियतों का इज़हार किया और यकीनन अगर ये हुकूमती सरपरस्ती मिले, निजी शोबे इनके साथ मामलत करें तो ये बच्चे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान की सयाहत के शोबे में एक नई रूह फूंक सकते हैं।